खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के रास्ते पाकिस्तान से आई टिड्डियों के दल ने उत्तर प्रदेश में भी एंट्री ले ली है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का आतंक देखा गया है। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां हवा में टिड्डी दल साफ नजर आ रहा है। अलीगढ़ में पेड़ पर टिड्डी दल को भगाने के लिए स्प्रे किया जा रहा है। यूपी के कानपुर और देवरिया में भी टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और बिहार के बेतिया और राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी टिड्डी दल की एंट्री से किसान डरे हुए हैं, किसान खौफ में हैं। तो कोरोना एक तरफ है, दूसरी तरफ किसानों पर टिड्डियां उनकी फसलों को अटैक कर रही हैं, फसलें नष्ट कर रही हैं। अब टिड्डियों का आतंक देखा गया है। उत्तर प्रदेश, पहले राजस्थान में था, अब ये टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा गया है। लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, बेतिया और देवरिया, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर टिड्डियां भगाने का काम किया जा रहा है। टिड्डी दल के हमले ने किसानों की नींद उड़ा दी है, उन्हें परेशान कर दिया है। कहीं परेशान किसान थाली पीटकर टिड्डी दल को भगा रहे हैं, तो वहीं बीजे का सहारा लेकर इस मुसीबत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए अब टिड्डी दल के हमले पर किसानों का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। हमारे यहाँ पर 3-4 बार टिड्डी दल आ चुके हैं। कल शाम को भी टिड्डी दल देखा गया था और आगे गांव के अंदर उसको पड़ाव होने की सूचना मिली थी। न प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान दिया गया और न कोई सूचना दी गई। नुकसान नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने थालियां वालियां बजा के प्रयास किया। हवा के झोंके में चली गई रामघाट साइड। हमारे यहाँ चौथी बार टिड्डी दल कल आया है, तो पहले भी हल्का फुल्का नुकसान हुआ था और कल भी हल्का फुल्का नुकसान हुआ है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाए। अभी बारिश का मौसम आ गया है, तो आगामी फसलें बो दी गई है, उनमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा, अगर कोई सूचना नहीं मिली, तो ये पूरा फसलें सब कुछ चौपट हो जाएगी। और यूपी में टिड्डी दल के आतंक पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि कृषि विभाग एकदम तैयार है। किसानों को इस हमले से निपटने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कितनी दूरी पे आ रही है? नुकसान का जहाँ तक सवाल है, नुकसान बहुत कम है और टिड्डियों का पिछले 2 दिन से उत्तर प्रदेश के भीतर विभिन्न जनपदों में वो पहुंची है। विशेष रूप से प्रयागराज, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ, देवरिया होते हुए वो दल चला गया है। दिल्ली के आगे जा रहा है, जहाँ पर वो बैठे थे, खासतौर पर प्रयागराज में, प्रतापगढ़ में, अम्बेडकर नगर में और आजमगढ़ में और बस्ती में, वहाँ पर छिड़काव करके कोशिश की गई कि उनको मारा जाए। तो जो उनके समूह थे उसमें से लगभग 50% के करीब जो है वो मारे गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले टिड्डियों के दल ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोहराम मचाया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें इससे निपटने की रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, तो किसान तेज आवाज का सहारा ले रहा है। आपको दिखाते हैं इसी पर खास रिपोर्ट। नदी करीदास है कि सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा। टिड्डी दल ने हरियाणा में कोहराम मचा रखा है और दिल्ली, नोएडा में भी आफत मचाने की तैयारी है। झज्जर में किसान टिड्डियों को भगाने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े। प्रशासन ने बाकायदा मुनादी कर टिड्डियों के हमले की सूचना लोगों को दी और टिड्डियों को भगाने के टिप्स भी दिए। झज्जर के बाद टिड्डी दल ने गुरुग्राम पर भी हमला बोला। रिहायशी इलाकों में घूमते हुए इस टिड्डी दल ने लोगों को दहशत में डाल दिया। लोगों ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए।
लगभग 10 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े इस टिड्डी दल में 60 लाख से ज्यादा टिड्डियां हैं। पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान होते हुए ये टिड्डी दल देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर दिन में टिड्डियां आती हैं तो उन्हें तेज आवाज कर भगाएं। और रात में आए तो उन्हें दवाइयों के स्प्रे से भगाएं। टिड्डी दल एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है और एक दिन में औसतन 10 हाथियों, 25 ऊंटों या 2500 लोगों के बराबर खाना खा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बॉर्डर पार से आया किसानों का दुश्मन कितना खतरनाक है और कैसे झुंड से हमला करता है। एक टिड्डी झुंड एक बार में 35,000 लोगों का पेट भरने जितना खाना चट कर जाती है। टिड्डियों का हमला लगभग हर साल होता है, लेकिन इस बार हमला बड़ा है। टिड्डी दल अफ्रीका से होते हुए यमन के रास्ते ईरान पहुंचा, फिर ईरान से पाकिस्तान होते हुए अब भारत में दाखिल हुआ। टिड्डी दल एक दिन में 150 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता है। एक मादा टिड्डी अपने जीवन में 3 से 5 बार अंडे देती है। एक टिड्डी एक बार में 95 से 180 अंडे दे सकती है। टिड्डियों की पहली पीढ़ी 16 गुना बढ़ती है, दूसरी पीढ़ी 400 गुना और तीसरी पीढ़ी 16,000 गुना तेजी से बढ़ती है। लेकिन अब किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद कर देती हैं टिड्डियां, और ये टिड्डियों का जो दल है अब राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है। कितना खतरनाक होता है इन टिड्डियों का हमला, ये आप जरा अंदाजा लगाइए। एक छोटा सा ब्रेक क्या ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।